अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आप सब लोग तो मुझे हर रोज़ वीडियो अपलोड करने को बोल रहे हैं, पर आप लोग तो लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते। और अगर आप एक यूट्यूब से जुड़े हुए हैं तो यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए कितना टाइम लगता है आपको मालूम होगा। नहीं जुड़े हैं तो खैर चलिए, आप कई सारे व्लॉग में मेरे से सुन भी चुके होंगे। चलिए, आपके कहने की वजह से मैं मेरे पूरे काम डिले करके इस हफ्ता पूरा वीडियो अपलोड किए हैं 7 दिन। अब आपके लिए भी मैं एक टास्क देती हूँ। अभी इस वीडियो को आप पूरे 200 लाइक कंप्लीट कर दीजिए। इंशाल्लाह आपको आने वाला पूरा हफ्ता इसी तरह से वीडियो हर रोज़ मिलेंगे। देखते हैं हाँ आप लोग भी लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं कि नहीं। चलिए, बातों में वीडियो आगे चला गया। मैंने चाय पी ली और उसी टोस्ट पर एक एसिडिटी की और एक सरदर्द की गोली, या शाफ़ी या काफ़ी नहीं, अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी बोलकर मैंने खाई है गोली। ये कमेंट मुझे रोमा जी ने किया है। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, मेरी दीन की नॉलेज तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप भी मुझे कमेंट में बताइए कि आप क्या जानते हैं बोलकर। तो मेरे बहुत सारे व्यूवर हैं ना, मुझे बताते भी हैं और मैं ट्राई भी करती हूँ। शायद या अल्लाह या शाफ़ी या अल्लाह या काफ़ी ऐसा पढ़ना होता है। शायद मैं उनका कमेंट सही से पढ़ नहीं पाई। हाँ, अगर आप भी चाहें तो जाकर कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, उन्होंने बोला है और शायद ये वीडियो के बाद में भी वो मुझे सही से कमेंट करेंगी। मैंने ये बोल के खाया है। उनका कहना है कि ये ज़्यादा असर करता है और हो भी सकता है। मैंने पिछले वीडियोज़ में हींग के बारे में भी आपसे शेयर किया था ना, वो भी मुझ पर असर किया है और मेरी बहन भी यूज़ कर रही है और मेरे कई सारे व्यूवर्स भी यूज़ कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें तो फ़ायदा हो रहा है। चलिए, मेरा रूटीन देख रहे हैं, कितना गड़बड़, कितना सामान भर रही हूँ, कितना सामान निकाल रही हूँ। इसको हम लोग कौंधी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? हाँ बताना मुझे। ये मेरी अम्मी के पास से लाई हूँ मैं, लगभग 10 साल के ऊपर हो गया लाकर। बहुत कम यूज़ होती है, ऐसा जैसा कहीं जाना हो, कहीं चीज़ हो तो ये चीज़ें हैं ना लगती हैं। जगह कम घेरती हैं, गादियाँ जगह बहुत ज़्यादा घेरती हैं ना, ये कम घेरती हैं और जो हमारा काम होता है वो पूरा हो जाता है। तो मैं जब ज़रूरत के टाइम यूज़ करती हूँ और जब उसकी ज़रूरत ख़त्म होती है तो धो धा के अच्छे से पैक करके रखती हूँ। आप देख रहे हैं मैं सारे पतले पतले सामान ले रही हूँ, क्योंकि नागपुर में जितनी गर्मी होती है मैंने सुना है उतनी सर्दी भी होती है, तो इसलिए उसकी भी मेरी तैयारी चालू है। और ये देखिए पात्री साहब है ना, जो उनकी सफारी की रेगुलर बैग है ना, वो बैग उन्हें बहुत वज़न हो रही है और उसके हैंडल से चलाए तो सारे कपड़े वन साइड हो जाते हैं, पूरी कपड़ों की प्रेस ख़राब हो जाती है। तो उन्होंने बोले हैं कि मुझे थोड़ी सी हल्की बैग दे दो रानी, क्योंकि ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर चलते समय है ना, मैं खांधे पर आराम से डाल कर चल सकूं। सही भी है जी, वो बैग बग़ैर पैकिंग के ही 10 किलो की वज़न की है, पैकिंग होने के बाद तो 15-20 किलो की हो जाती है। चलिए, उनका काम कंप्लीट कर लिया। मेरी दवाइयाँ वगैरह सही से भर ली हूँ। मेरे सर दर्द का तो हाल पूछो ही मत जी, क्या बोलूँ मैं आपको। सर दर्द है ना, दर्द कर कर के आँखें वो सब सूज गई हैं मेरी, पर मेरा काम है ना ख़त्म ही नहीं होता है जी। क्या करूँ, गोलियाँ खाती हूँ, ये खाती हूँ, वो खाती हूँ, फिर अपने अपने काम को लग जाती हूँ। जब सर दर्द होता है तो सेकती भी ज़्यादा हूँ और कॉफ़ी वगैरह भी पी लेती हूँ। चलिए, ये लोग रात को है ना खेकड़े खाए हैं, तो खेकड़े हैं ना मुझे थोड़ा सा परेशान करते हैं। वो सब्ज़ी की स्मेल मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए है ना वो सब बाहर रखे थे, बाहर से धुल कर आए हैं। पर अभी ये मुझे साफ़ धोना है, 2-3 बार धोई हूँ, उसके बाद अच्छा मतलब 2-3 बार स्मेल भी ली हूँ। पूरा साफ़ होने के बाद धूप में रख कर आई हूँ, पूरी स्मेल जाने के बाद ये डिब्बा मैं खाली नागपुर के लिए लेकर जाऊँगी, क्योंकि इडली का बैटर वगैरह बनाती हूँ ना, तो छोटे बर्तन में गड़बड़ हो रही है। इसमें डालकर रखूँगी तो ढक्कन भी लग जाएगा और सब चीज़ें सही हो जाएंगी। चलिए, मुझे कमेंट आया था कि मस्का निकालना बताइए बोलकर।
लगभग 15-20 दिन से मैंने मलाई जमा कर रखी है। उसके अंदर दही डालकर 2 दिन से बाहर रखा है। हर रोज़ ऊपर नीचे मिक्स कर रही हूँ। मैंने 2 बार करके मिक्सी चला के इस तरह से मस्का निकाला है। मिक्सी जार में मस्का बहुत प्रॉपर और अच्छा निकलता है। उसका जो कसर होता है ना, वो बिल्कुल कम, मतलब ना के बराबर निकलता है। अगर हम ऐसे ही दाल घोटनी से या किसी और चीज़ से निकालें ना, तो मलाई के पार्टिकल रह जाते हैं और कसर बहुत ज़्यादा निकलता है। पात्री साहब को मस्का निकालना और मतलब ये घी गरम करना बहुत पसंद है। साथ में खड़े थे तो उन्होंने ही गरम रखा है। मस्के को 2-3 पानी से धोना भी ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, ये जार है ना, मस्का पीसो या फिर मटन चिकन पीसो है ना, इसको थोड़ा हल्का गुनगुना गर्म पानी और इस तरह से साबुन डाल के थोड़ा मिक्सी जार चला देंगे ना, तो एकदम परफेक्ट पाक साफ होकर निकलता है। हाथ को मेहनत कम लगती है। चलिए ग्रेवी बनाते हैं। आज मैं सुबह से ही सब कुछ जल्दी जल्दी पका रही हूँ, क्योंकि मुझे बाद में भी बहुत ज़्यादा काम है। 1 मुट्ठी मूंगफली, 1 निवाला सूखा खोपरा जिसे भुना नहीं है, 1 छोटा निवाला ज़ीरा डालकर पीस लिया है। अब गीला मसाला बनाएंगे। 1 मुट्ठी हरा धनिया, आधी प्याज ली है, बड़े साइज़ की है, और 1 टमाटर मीडियम साइज़ का मोटा मोटा कट कर लिया है, उसे पीस लिया। और इधर चावल चढ़ाई हूँ आधा किलो, उसका डबल पानी डालकर। और ये बैगन है ना, मेरी सहेली के पौधों को लगे थे, मतलब मैं अमेज़ॉन से बीज मंगाई थी, रोप डाली थी। मैं 7-8 रखी थी, मेरी सहेली को 4-5 और दूसरी सहेली को 4-5 ऐसे दिए थे। तो ये पहले फल आए हैं, तो मेरी सहेली बोल रही हैं कि आप जाएंगे ना तो आप पहले खा लीजिए बोलकर। और बैगन को मैंने अच्छे से कट करके नमक के पानी से धो लिया है। और मिट्टी की कढ़ाई को हल्के फ्लेम पर गरम रखा था। कढ़ाई गरम होने के बाद गैस का फ्लेम बड़ा कर लिया, तेल डाला, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, बैगन डाला। उसके बाद अच्छे से भून रही हूँ 2-3 मिनट तक। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली, फिर मिक्स कर रही हूँ। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाली हूँ, फिर मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद ये प्याज, टमाटर, कोथिमीर जो पीसा था ना, वो डाल दिया, उसको भी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद ये मूंगफली भुने वाली थी बोलकर मैं ऊपर से डाली हूँ। तेल में भी डाले तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इधर देखिए, मस्का कम फ्लेम पर गरम रखा है। स्टील का बर्तन है ना, अंदर से बहुत जल्दी जल जाता है और बीच बीच में इसे मुझे चम्मच भी चलाना पड़ता है। इधर सारे मसाले भुन गए हैं। साइड में गरम पानी रखा था। मिक्सी जार को इस तरह से रिंस करती हूँ मैं। और सब्जियों में वगैरह हमेशा मैं गरम पानी ही यूज़ करती हूँ। मतलब उसकी वजह से क्या होता है, कुकिंग टाइम बच जाता है, मतलब रुकता नहीं है, मसाले के फ्लेवर दबते नहीं हैं, यही वजह है। पौना चम्मच नमक डालकर ढक्कन लगा दिया है। 2-1 मिनट तक पकाऊंगी। चलिए पैकिंग शुरू कर दी है मैंने। मिक्सी जार पूरा मिक्सर ही लेकर जाऊंगी। देखिए 1 साइड मिक्सर रखा है मैंने, इसके बीच में न्यूज़पेपर रखूंगी, क्योंकि मिक्सी जार घिस कर गाड़ी में मिक्सर को ख़राब ना कर दे। चलिए इसमें और दूसरा सामान बस हल्का फुल्का कुछ रखूंगी, ज़्यादा नहीं रखूंगी। ये हो गई मिक्सर की पैकिंग। इसको ले जाकर मैं हॉल में रखूंगी। मतलब आज दिन भर एक एक इस तरह से सामान सारे जमाते रहूंगी जो मुझे लेकर जाना है। मतलब मेरी पैकिंग लगभग 12 घंटे चलती है आराम से। ये देखिए पकना चालू है। अभी थोड़ा सा हाई फ्लेम करूंगी, 1 मिनट के बाद बंद कर दूंगी। मिट्टी की हांडी में काफ़ी देर तक पकता है, तो सब चीज़ें उसमें गल जाएंगी। गेहूं का आटा और जवारी का आटा मैं इस तरह से एक एक डिब्बे में पैक कर रही हूँ। उधर से आऊँगी तब भी लाऊँगी, इधर से जाऊँगी तब भी लेकर जाऊँगी, क्योंकि ये बार बार पिसाना सब गड़बड़ हो जाएगी। और यहीं का यहीं छोड़ कर जाऊँ तो शायद जल्दी भी आ सकती हूँ, शायद देर भी हो सकती है, तो फिर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, कीड़े लग जाएंगी, तो वहाँ यूज़ हो जाएंगी। फिर वहाँ से आते समय ये लेकर आऊँगी। ये मेरा तो अकोला को है ना रहती थी, तो हर 15 दिन में ये मेरा चालू रहता था। यहाँ का फ्रिज खाली करो, वहाँ
वहाँ भरो, वहाँ का फ्रिज खाली करो, यहाँ भरो। मैं सब्जियाँ वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं, जो है वो सब समेट के उधर लेके जाती हूँ, जो है सब समेट के इधर लेकर आई थी। शायद मैंने वो वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि बहुत अचानक में जल्दी से पैकिंग करी थी मैंने, बस पैकिंग करी हूँ बोलकर बताई थी, करते हुए नहीं बताई थी। चलिए आज करते हुए बता रही हूँ। हर चीज़ को प्रॉपर कैरी बैग में डालकर अच्छे से रखती हूँ। जाने के बाद लगभग मैं वहाँ 1 घंटे में ही सारा सामान उसके जगह पर रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ की पैकिंग ही आप देख रहे हैं, बस कैरी बैग डिब्बे डिब्बे उठाकर उनके जगह पर रखना है। और ये सारे स्नैक्स हैं, यहाँ छोड़कर जाऊँगी तो कुछ मतलब नहीं रहेगा, सब भर लूँगी। जितना चाहे यूसुफ खाएगा, जितना चाहे ज़हीन लेकर जाएगा या खाएगा, देखते हैं क्या क्या होता है। खाली डब्बा है, अगर भर लूँ तो गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि मुझे इडली का आटा भिगाना है। लड्डू तो पूरे ख़त्म हो गए हैं, ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाई थी, 3 बाकी हैं, दोनों को एक एक खिलाई, एक रखी। चश्मा पैक कर ली। और ये देखिए घी का रूप कितना अच्छा आया है ना, और इस बार घी की स्मेल भी ज़्यादा है, तो मेरा मन बोल रहा है साथ में लेकर जाऊं, उसको भी पैक कर लूँगी। और ये देखिए माशाअल्लाह रोटी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको हुजूर की आमद मुबारक हो। आज ईद मिलादुन नबी है ना, वैसे आपको ये वीडियो लेट मिलेगा क्योंकि आप तो मेरी लाइफ जान ही रहे हैं, पूरा शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है। तो पैकिंग हो गई है नागपुर को जाने के लिए, और मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा था, रात भर मैं सो नहीं पाई, रात में भी 2 गोलियां खाई थी। फिर पादरी साहब बोले आज जाएंगे या कल जाएंगे, मैं बोली आज भी जाना उतना ही काम पड़ेगा, कल भी जाने के लिए उतना ही काम पड़ेगा। तो फिर आज ही मैंने पूरी पैकिंग कर दी, जो आप आगे देख चुके हैं मेरी पैकिंग का तरीका। और चलते फिरते पूरी कंफर्म कर ली है, इसके बुक्स इसको लगाई हूँ, उसके बुक्स उसको लगाई हूँ। फिर भी बच्चे छोड़ ही देते हैं, और बच्चों से ज़्यादा पादरी साहब अपना सामान छोड़ देते हैं। पादरी साहब को भी लेकर जाऊँगी मैं, वहाँ से शायद मैं मंडे मॉर्निंग भेजूँगी उनको, अगर उनका बॉम्बे जाना नहीं हुआ तो। एक्चुअली बोल रहे थे 28 को ही जाना है, उस हिसाब से पैकिंग कर दे रानी, फिर कैंसिल हो गया है। तो फिर मैंने बॉम्बे के हिसाब का ही पैकिंग कर ली है साथ में। अभी कुछ दिन से है ना बहुत टेंशन में थे, बहुत परेशान थे, मीटिंग पर मीटिंग थी, और वो जो मतलब क्या बोलूँ, कुछ नहीं भी बोलना चाहिए ना, वक्त आया तो ही सही बोलना चाहिए, नहीं तो नहीं बोलना चाहिए। बहुत परेशान थे। तो फिर अभी मैं संडे नज़दीक ही है, अभी छोड़कर जाऊंगी ना तो फिर संडे को और अकेले हो जाएंगे, तो फिर मैं उनको वहाँ से मंडे मॉर्निंग भेजूंगी, तो 1 हफ्ता उनका बराबर हो जाएगा। संडे इसकी एग्ज़ाम है। चलिए, इसके ऊपर से मुझे कुछ बातें याद आई। सब लोग मुझे कमेंट करते हैं बच्चों को पूरे कपड़े पहनाओ, खाना खाना भी एक इबादत है, पूरे कपड़े पहना कर खाना खिलाओ बोलकर। एक्चुअली मैं आपको क्या बोलूँ, अभी बात कर रही हूँ तो आप मेरा पसीना देख सकते हैं। यहाँ इतनी गर्मी, इतनी ह्यूमिडिटी और अजीब सा बॉडी पेन रहता है, शायद झाड़ों की वजह से, पता नहीं। और लंबा पहनने के बाद है ना, यहाँ जो रहता है ना जॉइंट में, वहाँ जख्म हो जाता है, खुजली होती है, फिर मतलब यहाँ भी होती है, इसलिए बहुत परेशान होते हैं। तो जो कंफर्टेबल कपड़े हैं मैं उनको वो पहनाकर छोड़ देती हूँ। और बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे ना बच्चों को, तो जो करते हैं ना वो भी नहीं करेंगे। अब अल्लाह को याद करने के लिए इतने सारे कपड़े पहनना पड़ेगा क्या, खाना खाने के लिए इतने सारे कपड़े पहनना पड़ेगा क्या, तो बच्चे वो चीज़ों से भागने लगेंगे। तो उससे बेहतर है ना, अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह तू सब जानता है और तू हिदायत दे हमारे बच्चों को। और बच्चों को बस अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह से टच कैसा होना है, अल्लाह से बात कैसा करना है, और धीरे धीरे अल्लाह जब चाहता है ना तो सारे फर्ज भी अदा करवाता है और बहुत सारी चीज़ें करवाता है। क्योंकि मेरे सामने खुद एग्जाम्पल मेरा ज़हीन है, मुझे बहुत परेशान किया है। आज कॉलेज में उसे नमाज पढ़नी पड़ती है, मतलब दोस्त छोड़ते ही नहीं है उसको, तो उसको आदत हो गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मेरा है जो बोले जी अम्मी जी, जी अम्मी जी करते रहता है। चलिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी नागपुर को जाते हैं और वहाँ से वीडियोस आएंगे आपको। और चलिए, आज मैं सोची हूँ 500 टाइम दरूद शरीफ पढ़ने का,
उसके बाद रेगुलर काम में भी लगना पड़ता है ना मुझे, और सफ़र में भी इंशाअल्लाह पढ़ते रहूँगी। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँ क्या क्योंकि अभी पात्र सामाना है, दोपहर का खाना खाना है, उसके बाद निकलना है। 4 साढ़े 4 तो बज ही जाएंगे, तब तक अल्लाह को याद कर लेती हूँ। आज अल्लाह को याद में सिर्फ एक तस्बीह अल्लाह पढ़ूंगी और बाकी सारा जितना टाइम मिले उतना दरूद शरीफ ही पढ़ूंगी। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें, और मेरी जितनी नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपके साथ मेरी दीन वाली बातें करती हूँ। अगर आपको इससे ज़्यादा भी मालूम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरी भी नॉलेज बढ़ना चाहिए ना। आपके कमेंट पढ़कर मुझे और मालूमात होती है। और पिछले वीडियो में मैंने सर पर दुपट्टे के बारे में बात की थी ना, तो उस पर भी कमेंट आया था मुझे कि ये बात सही है। मैं थोड़ा बहुत दिन होने के बाद कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं सही हूँ या नहीं हूँ बोलकर, लेकिन उन्होंने कमेंट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए मैं सही हूँ, मुझे याद है चीज़ें मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।